तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का टॉपिक मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं अजम्पशन होता क्या है। व्हाट इज अजम्पशन? पूर्व धारणा किसे कहते हैं? अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व धारणा, आपने एक धारणा पहले से ही बना ली है किसी चीज के लिए, आपने पहले से ही सोच लिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा हुआ तो यही होगा। जैसे हम लोग कोई क्रिकेट मैच के बारे में बात करते हैं, एक वर्ल्ड की नंबर 1 टीम खेल रही है वर्ल्ड के नंबर 10 टीम के साथ। आपका मन भी नहीं होता मैच देखने का। आप क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम पे? यार, जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है वो वर्ल्ड की 10th टीम या 11th 12th टीम के साथ तो सामने तो बहुत बड़ी टीम है, वो वैसे ही मैच जीत जाएगी। तो हम क्या, ये जो पहले से ही हम प्रिडिक्ट करके बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया या इंडिया अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे या नीदरलैंड वगैरह से मैच खेलती है, तो हमारे दिमाग में एक पहले से थॉट रहता है कि जो ये अपर टीम है, जो ऊपर वाली टीम है, ये मैच जीत जाएगी। बेशक रिजल्ट कुछ भी होता हो, चाहे वो 10th वाली टीम कभी कभार जीत जाती हो, वो मैटर नहीं है। मैटर है यहाँ पे पूर्व धारणा का। पूर्व धारणा क्या है, समझ रहे हैं बात को, जिसको आप पहले से ही ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि यही होना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारे पास फॉर्मेट किस तरीके से आने वाला है। तो मेरे बच्चों, फॉर्मेट कुछ ऐसा आने वाला है जिसमें आपके सामने वो कुछ कोई एक अजम्पशन देगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद 2-3 अजम्पशन देगा। अगर उसने 2 अजम्पशन दिया तो वो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस देगा। अब ऑप्शन में क्या होगा? ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, देन 2 इम्प्लिसिट, देन आइदर और फिर उसके बाद दोनों में से कोई नहीं, नाइदर नॉर, और फिर बोथ। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपके सामने, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट और अजम्पशन दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे कब हमारा अजम्पशन बिल्कुल दिमाग के साथ हमें सही करना है, कब वैलिड मानना है और कब वैलिड नहीं मानना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन इज अजम्पशन वैलिड, कब पूर्व धारणा वैलिड होगी। ठीक है, तो पूर्व धारणा कब वैलिड होती है, इस बात को समझते हैं हम लोग। जब भी हमारे सामने किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है, ठीक है, किसी भी विषय के अस्तित्व के बारे में बात की गई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, लव मैरिज मोस्टली एंड इन डाइवोर्स। लव मैरिज ज्यादातर अधिकतर प्रेम विवाह जो है वो तलाक के साथ समाप्त हो जाता है। जब मैं आपके सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट देता हूं तो अजम्पशन क्या होगा उस टाइम पे? एक इंसान वहां बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा, जिसको प्रेम विवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता है? वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा लव मैरिज डू टेक प्लेस, मतलब लव मैरिज भी एक ऑप्शन है मैरिज का, ऐसे प्रेम विवाह होते हैं। यस, इनका एग्जिस्टेंस होना ही यहाँ पे एक अजम्पशन है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा गया है प्रेम विवाह होता है कि नहीं होता है। उसने तो आपको सीधा सीधा क्या बताया, प्रेम विवाह, जो जितने भी प्रेम विवाह होते हैं वो मोस्टली खत्म हो जाते हैं डाइवोर्स के साथ। यस, एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर केसेस ऑफ डाइवोर्स। यस, ये भी एक वैलिड अजम्पशन है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रेम विवाह अधिकतर तलाक के साथ समाप्त हो जाता है, प्रेम विवाह होते हैं, तलाक के मामले होते हैं, ये बिल्कुल वैलिड अजम्पशन है। जब मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं तो ये कहता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का गैर अस्तित्व, मतलब नहीं होना। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में क्या कहा गया? द कंपनी विल नॉट गो इनटू प्रॉफिट अनलेस अ फॉरेन ट्रेन्ड मैनेजर इज नॉट बॉट। ठीक है, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी, फायदे में नहीं जाएगी, जब तक एक कोई विदेशी मैनेजर ना लाया जाए कंपनी में। अब स्टेटमेंट है तो आपको मानना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि विदेशी के बारे में क्यों बोल रहा है, इंडिया में कमी हो गई है, बस बोला गया है। तो आपको इस समय क्या समझना है, यहां पे कंपनी में कोई भी इंसान जो है वो फॉरेन ट्रेन्ड मैनेजर नहीं है। ठीक है, अब कहता है एट प्रेजेंट देयर आर नो फॉरेन ट्रेन्ड मैनेजर इन द कंपनी। कंपनी कब तक प्रॉफिट में नहीं जाएगी? जब तक कंपनी, अब यहां पे बात पता है क्या आ जाती है, यहां हो सकता है वो कंपनी प्रॉफिट में, हो सकता है वहां पे
फॉरेन ट्रेंड मैनेजर्स ऑलरेडी हों। लेकिन जब एक आदमी आपको एक सजेशन की तरह बोल रहा है कंपनी तब तक प्रॉफिट में नहीं जाएगी जब तक यहाँ फॉरेन ट्रेंड मैनेजर नहीं आ जाते हैं, तो हमारा जो तीसरा आदमी सुन रहा है हमारी बातों को, वो क्या सोचेगा, इसकी कंपनी में फॉरेन ट्रेंड मैनेजर नहीं है। उसने बिना कंक्लूजन तक पहुंचे एक पूर्व धारणा बना ली, उस पूर्व धारणा को यहाँ पे सही कर देंगे आप। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अजम्पशन का। वैसे कॉज एंड इफेक्ट अपने आप में एक चैप्टर है। यहां पे देखिए मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पता है क्या होता है, कभी भी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात होती है तो 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है कॉज भी होता है तो इफेक्ट भी होता है। दूसरा पॉइंट होता है कॉज होता है, कॉज भी नहीं होता है, इफेक्ट भी नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट होता है कॉज होता है लेकिन इफेक्ट नहीं होता है। अब अजम्पशन में इस पॉइंट को कैसे समझना है, अजम्पशन में हमें इस बात को समझना है कि कॉज कुछ भी हो, इफेक्ट कुछ भी हो ना हो, अजम्पशन वैलिड माना जाएगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। बोलता है कल रात बारिश हुई, मैदान गीला हो गया होगा। एक स्टेटमेंट दिया गया आपको, इट रेन्ड लास्ट नाइट, द ग्राउंड मस्ट हैव बिकम वेट। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को, ये स्टेटमेंट है। पूर्व धारणा क्या होगी, जब भी बारिश होती है मैदान गीला हो जाता है, जब भी बारिश होगी मैदान गीला हो जाता है। अब किसी ने तो कहा कल रात बारिश हुई है मैदान भींगा हुआ होगा, आपके दिमाग ने क्या कहा, वेन एवर, जब भी ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कंक्लूजन के टाइम पे ये बात सही हो, लेकिन पूर्व धारणा पहले से बनी हुई है कि जब भी कोई कॉज होता है तो उसका इफेक्ट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, वेनेवर, जब भी कोई भी कॉज होगा हम तुरंत अपने दिमाग को सेट कर लेंगे उससे होने वाले। अब मैं आपके सामने एक बात बोलता हूं, एक इंसान 9वीं मंजिल से गिरा, इस समय आप सोच के देखिए आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया, बचा कि नहीं बचा। समझ रहे हैं, तो अगर गिरा तो अजम्पशन में आपके लिए बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, उसको चोट लगी होगी। ये एक वैलिड अजम्पशन है, सिर्फ अजम्पशन है, रिजल्ट नहीं है, कंक्लूजन नहीं है। हो सकता है पैरासूट पहन के कूदा हो या प्रॉपर अपने जो भी उसके गार्ड्स थे वो पहन के कूदा हो, ये भी तो हो सकता है। बट जब हम ये सोचते हैं कि कोई 10वीं मंजिल से कूदा या गिरा, हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या आता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहां पे बच्चों हम क्या मानते हैं, जब भी कॉज होगा उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे सामने। दूसरा पॉइंट हमारे सामने, यहां पे कॉज भी नहीं हुआ, इफेक्ट भी नहीं हुआ। ये तो तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ना तुमने पढ़ाई की ना तुम्हारा रिजल्ट सही हुआ। ऐसा ही करते हो ना, पढ़ाई नहीं करते हो तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। देखिए इसने क्या लिखा स्टेटमेंट में, एज यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज यू कांट बी सिलेक्टेड। चूंकि आपके पास विशेषज्ञता नहीं है इसलिए आपका चयन नहीं हो सकता है। आपको, अब देखिए मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा लेकिन एकदम से मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा था, मेरे मुंह से निकल रहा था बच्चों, सिलेक्शन के लिए एक्सपर्टाइज होना मस्ट है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्टाइज इज एसेंशियल फॉर द सिलेक्शन। अगर आपके सामने कोई भी कॉज नहीं हो रहा है और उसका इफेक्ट भी नहीं हो रहा है तो इस बात को सेट कर लीजिए माइंड में कि अगर कॉज होता तो इफेक्ट होता, अगर आप पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन होता। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, कंक्लूजन डिफरेंट है, अजम्पशन डिफरेंट है। कंक्लूजन तो एक रिजल्ट हो जाता है, अजम्पशन में उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं। मैं तुम्हें बोलता हूं क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस टाइम पे जो तीसरा बच्चा तुम्हें, हम दोनों को सुन रहा है, वो क्या सोचेगा, अगर ये पढ़ लेता तो इसका सिलेक्शन हो जाता। एक्सपर्टाइज इज एसेंशियल फॉर सिलेक्शन। ठीक है, चयन के लिए एक्सपर्ट होना अनिवार्य है। चलिए एक तीसरा केस, यहां पे कॉज तो हुआ पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ। आप में से कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, आप लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं बट रिजल्ट डे पे आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट भी है हमारे सामने। ऑल्दो द सिटी वॉज अंडर नी डीप वाटर फॉर 4 days इन दिस मॉनसून, देयर वॉज नो आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा।
कोई भी हैजा का केस सामने नहीं आया है, जबकि शहर 4 दिन से घुटने तक पानी में डूबा हुआ है। यानी पिछले 4 दिन से हमारा शहर जो है वो बारिश, अब ऑब्वियसली बारिश हुई है, पानी का भरा हुआ है, तो बीमारियां तो पनपेंगी ही। स्टेटमेंट कह रहा है एक भी हैजे का केस सामने नहीं आया है। अजम्पशन क्या कहेगा बच्चों? अजम्पशन कहेगा जो जल का भराव होता है उससे ज्यादातर हैजा होता है। वाटर लॉगिंग यूजुअली लीड्स टू कोलेरा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बी केयरफुल अबाउट दिस। जब भी आपके सामने 3 पॉइंट्स, कंक्लूज, कॉज होगा, इफेक्ट होगा, कॉज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, कॉज होगा, इफेक्ट नहीं होगा। अब तीनों ही केसेस में जो हमारे सामने हम अजम्पशन मानेंगे वो क्या होगा? अगर कोई कॉज होता है तो हमें हमेशा ये मानना है कि उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा। बेशक स्टेटमेंट तीनों पॉइंट्स को दिया गया है। रिजल्ट के बारे में, जब अजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ही क्लियर है ये थॉट हमारा कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई 7वीं 8वीं मंजिल से गिरा है तो उसे चोट लगी होगी। बड़ी टीम मैच खेल रही है तो बड़ी टीम जीत गई होगी। समझ रहे हैं? जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी उसको सिलेक्शन मिल गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अजम्पशन। अगले नंबर पे चलते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे भी जाएंगे। तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स को टारगेट किया है। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों एडवर्टाइजमेंट। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, जब हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे तो कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है? वाई? अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए। और वो उस टाइम पे क्या उम्मीद कर रहा होता है? जब वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाता है या कुछ भी करता है, आप उसमें वो अपनी बड़ाई करता है, वो अपने प्रोडक्ट की बड़ाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर पे क्या उम्मीद कर रहा होता है? उसका एडवर्टाइजमेंट आप लोग सुनेंगे या देखेंगे। समझ रहे हैं बात को? दूसरे नंबर पे उसकी कही हुई बात को आप मानेंगे। एडवर्टाइजमेंट का सीधा सीधा मतलब ही यही है कि आपको उसकी बात को मानना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्लियर हुआ आपके दिमाग में? ओके, तो चलिए मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूं। हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहां 30 नवंबर से पहले दाखिला लें। एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन। यानी कि अगर आप हमारे यहाँ पे 30 तारीख से पहले एडमिशन लेते हैं नवंबर में, तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट है। अब क्या कहता है बच्चों? जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है ये अच्छे विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा। करेगा बिल्कुल। अगर बात एडवर्टाइजमेंट की है तो वहां आकर्षण होगा ही होगा। Whenever we are talking about advertisement, it's only क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। बचपन में चले जाइए, फेयर एंड हैंडसम का एड देख के हमने फेयर एंड हैंडसम खरीद लिया था। वो बात अलग है कि रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ने क्या सिखाया? नहीं यार, मेल्स के लिए अलग क्रीम होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेल्स अलग तरह के क्रीम को यूज करें। हमने फेयर एंड लवली को छोड़ के फेयर एंड हैंडसम अपना लिया। किसके दम पे? एडवर्टाइजमेंट के दम पे। दूसरा पॉइंट वो कहता है बच्चों, जो छात्र कोचिंग क्लासेस की फीस अदा करने में असमर्थ थे वो भी क्लास में शामिल हो पाएंगे। क्या लगता है? वैलिड अजम्पशन और इनवैलिड अजम्पशन? क्या लगता है? सोचिए। अब यहां पे कई बच्चों को लग रहा है सर ये तो वैलिड है। क्यों? फीस में डिस्काउंट मिला है। अरे भैया, फीस में डिस्काउंट मिला है, फीस क्या है क्या आपको पता है? अब मान लीजिए फीस 1 लाख रुपया था, 20% डिस्काउंट हो गया, 80,000 रुपए फीस हो गई है। अब 80,000 फीस पे जो 15,000 16,000 17,000 रुपए पे नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो इस 20% डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे? जिनकी कैपेसिटी ही 20,000 25,000 30,000 रुपए है, वो 80,000 रुपए ना पहले 1 लाख पे कर पा रहे थे ना वो 80,000 रुपए पे कर पाएंगे। तो यहां पे ना मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, एडवर्टाइजमेंट मींस अट्रैक्शन, नॉट कंपल्सरी की वो कैपेबिलिटी को शो करे, वो उतना ही कैपेबल होगा। समझ रहे हैं बात को? अगर 20% डिस्काउंट मिला है, इट विल अट्रैक्ट, यस, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट those who are not able to pay their fees can also know, ये कैपेबिलिटी के बारे में बात है। फेयर एंड हैंडसम
का एड देखा हमने, हम खरीदने जाएंगे, हम आकर्षित होंगे उस एड से, यस, बट वो इफेक्ट सही करेगा हमारे ऊपर, वो हमें बिल्कुल जैसा वो दिखाते हैं बहुत फेयर हो जाएगा, ऐसा करेगा? बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हो गई, तो अब बात हो रही है नोटिस के बारे में। अब जब नोटिस के बारे में बात हो रही है बच्चों, तो यहां पे ये कहता है, एक नोटिस के बारे में मैं पहले आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूं। कभी भी जब नोटिस बोर्ड पे कुछ भी लगाया जाता है, तो ये उम्मीद किया जाता है कि आप उन्हें, उस पर्टिकुलर नोटिस को पढ़ेंगे और मानेंगे। आपसे कभी भी ये उम्मीद नहीं किया जाता है कि आप उसे पढ़ेंगे और इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया, अगले महीने से प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड इट हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर एवरी वर्कर टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट। एक नोटिस दिया गया एक कंपनी के द्वारा। पहला अजम्पशन वो देता है, देखो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, ये बात पहले से सेट कर लो माइंड में। क्या कहता है? ये नोटिस कर्मचारियों द्वारा पढ़ा जाएगा। यस, अगर नोटिस है तो पढ़ा जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं होगा। कभी भी अगर मैं कहता हूं 3 दिन की छुट्टी है, इसको व्हाइट बोर्ड, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है अब कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। मेरे दिमाग ने क्या कह दिया, अगर मैंने नोटिस बोर्ड पे कुछ भी लगाया है तो मेरे विद्यार्थी उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेशक आप अगले दिन आइए और इंस्टीट्यूट आपको ओपन ना मिले, वो आपकी सिरदर्दी है। नोटिस बोर्ड पे अगर लगाया हुआ कोई भी चीज है तो उसे आपको मानना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, द डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय वर्कर विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। जो डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होगा ये कंपनी के फायदे में जाएगा। यस, कोई भी नोटिस जब कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगाता है तो वो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं लगाएगा जिससे उस पर्टिकुलर कंपनी को कोई नुकसान होता हो। ठीक है, अगर डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली जो लोग छुपे हुए थे, जो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबका काम इकट्ठे आ रहा था, 100 प्रोडक्टिविटी 100 की थी, 90 आ रही थी, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो 40 काम कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो 10 भी नहीं कर रहे थे। समझिए मेरी बात को। तो अब क्या होगा, जब सारे एम्प्लॉइज सबमिट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही हमारे वैलिड अजम्पशन है। अभी तक मैंने जो भी अजम्पशन आपके सामने रखे हैं वो सारे ही वैलिड अजम्पशन है। अगले नंबर पे चलते हैं, बात कर रहा है एक अपील की। कभी भी जब अपील की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा अपील की जाए, आपसे कोरोना टाइम में एक अपील की गई, कृपया अपने अपने घरों में रहें, क्या हुआ? आप अपने घरों में दुबक के बैठ गए। एक अपील ही तो थी, नहीं मानते। तो जब भी अपील होती है ना मेरे बच्चों, दिमाग बिल्कुल पहले से सेट रखिए, माना ही जाएगा। नो इफ बट, नो इफ बट, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर कोई नोटिस जारी किया गया है माना ही जाएगा, अपील किया गया है माना ही जाएगा, एडवर्टाइजमेंट है अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं आएगा आपके दिमाग में। अब उसने कहा द अपील विल हैव सम इफेक्ट ऑन डोनेट मनी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम। जितने भी अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनको, उनके लिए डोनेट कीजिए पैसा। एक अपील आई, ठीक है, भूकंप पीड़ितों के लिए धन दान करें। अब बात क्या आ जाती है बच्चों, इस अपील का लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अपील किया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों पे प्रभाव पड़े। हम मेट्रो में जा रहे होते हैं, वो जो अनाउंसमेंट जहां से होती है वहां से एक आवाज आ रही होती है, मेट्रो परिसर को साफ सुथरा बनाए रखें। मेट्रो परिसर में धूम्रपान, थूकना, खाना पीना मना है। आप देख लीजिए वहां पे जब आप इस चीज को बस के मुकाबले, बस में कोई अपील नहीं हो रही है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, बस की हालत देखिए, मूंगफली का छिलका आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे जब आप दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे आपको नीट एंड क्लीन दिल्ली मेट्रो मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो अपील कर रहा होता है लोग उसे सुन रहे होते हैं और अगले नंबर पे उसे लोग मान भी रहे होते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलिए एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है भूकंप आया है, एग्जिस्टेंस।
जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया है। और भूकंप पीड़ितों को की स्थिति जो है वो दयनीय है, क्योंकि पैसा मांगा जा रहा है, अपील की जा रही है कि दान दीजिए। आप दान किसको करते हैं? आप दान करते हैं जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं लोग, उनको हम दान करते हैं ताकि वो थोड़े से ऊपर उठ सकें। हम दान में खाना खिलाते हैं, हम दान में पैसा देते हैं। क्या होता है बच्चे, जब हम खाना खिला रहे होते हैं किसी का पेट, किसका पेट भर रहा होता है? क्या किसी अमीर इंसान का पेट भर रहा होता है? नहीं। जिसकी स्थिति दयनीय होती है, जिसकी कंडीशन जो होती है वो पिटेबल होती है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। समझ गए? तो यस, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड अजम्पशन। स्टेटमेंट को हमने देखा, दान देने के बारे में बात कर रहा था भूकंप पीड़ितों के लिए। हमारे दिमाग ने क्या कहा? भूकंप आया, बिल्कुल आया है। वहां पे लोगों की स्थिति दयनीय है, बिल्कुल है। ठीक है, आप देखने नहीं गए, आप सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं। ओके, आइए आगे एक कदम और बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपका जो रिजल्ट होता है वो इनवैलिड अजम्पशन की तरफ जाता है। तो पहला पॉइंट बच्चों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। ओनली, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, बेस्ट और सर्टेनली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये आपके अजम्पशन में हैं तो उस अजम्पशन को पहले ही आप आउट कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये सब अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, यूज अल्युमिनियम टू द वर्सेटाइल मेटल फॉर पैकिंग, एक एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला वो? अल्युमिनियम का इस्तेमाल करें, ये एक वर्सेटाइल मेटल है, ठीक है, बहुमुखी धातु है और इसका यूज किया जाए, एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया। अब पूर्व धारणा में क्या लिखा हुआ है? पैकिंग के लिए अल्युमिनियम ही एकमात्र धातु है। ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया, केवल, एकमात्र, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया तो आप उसे तुरंत इनवैलिड मान लेंगे। आपका जो अजम्पशन होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत क्लियर हो जाइए इस बात को लेके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास, जैसे प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, जैसे जो क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट्स होते हैं, कभी भी अजम्पशन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, मोहन को मम्मी ने कहा, क्या बोलते हैं, मोहन ने कहा, मम्मी मेरे ना 30 दोस्त आ रहे हैं, प्लीज उनके लिए खाना बना दीजिए। स्टेटमेंट में दिया गया आपको। मोहन रिक्वेस्ट करता है अपनी माता जी से कि मेरे 30 दोस्त आ रहे हैं, प्लीज मेरे लिए, उनके लिए खाना बना दीजिए। अब अजम्पशन में लिखा हुआ है मोहन के सभी दोस्त उसके बुलाने पर आएंगे। अब उसने जो वर्ड यूज किया है बच्चों, सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड को फोकस करना है, सभी। क्या सभी दोस्त आएंगे? अब ये अजम्पशन करना जो है ये गलत है। क्यों? आप कभी भी बुला के देख लीजिए, अगर आप 100 दोस्त को बुला रहे हैं, 90 पहुंचेंगे। ये हमारी पहले से एक पूर्व धारणा होती है। हम शादी ब्याह करते हैं, 400 लोगों का खाना क्रिएट करवाते हैं, बोलते हैं कि 400 लोगों का खाना बनवाओ। हमें पहले से पता होता है हो सकता है 350 ही आए। हम कभी ये सोच के खाना नहीं बनवाते 450 लोग आ जाएंगे 400 का खाना, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहीं पे ऐसा होता है जहां पे आप देखेंगे कि जो वहां पे व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई है, अदरवाइज आप मोस्टली जगह पे देखेंगे। ठीक है, तो वो सफिशिएंसी को जो के बारे में जब बात कर रहे हैं हम कि मोहन ने अपनी मम्मी को बोला है कि खाना बना दो, सभी दोस्त आएंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर दोस्त आएंगे, अगर उसने इस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, इज द राइट। अगर वो बोलेगा कुछ दोस्त नहीं आएंगे, ये भी हम नहीं मान रहे हैं अजम्पशन में। समझ रहे हैं? कहीं वो ऊपर एक बार लिखे सभी दोस्त आएंगे, दूसरे नंबर पे लिखे कुछ दोस्त नहीं आएंगे, तुम सोच लो आइदर और हो गया। नहीं, यहां पे आइदर और होता ही नहीं है। अजम्पशन का एक रूल और लिख लो अपनी कॉपी में, देयर इज नो आइदर और केस। नो आइदर और केस, आइदर और का केस होता ही नहीं है। नो आइदर और केस। आपका कंक्लूजन कभी भी जो रिजल्ट है उसमें आइदर और ऑप्शन में दिया हुआ है वो वैलिड अजम्पशन आंसर नहीं है, वो आंसर ही वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। तो कहता है
रिपीटेशन नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। क्या है? देयर शुड नॉट बी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन द अजम्पशन। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, स्टेटमेंट में लिखा है ऑफ ऑल द टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ब्रांड एक्स हैज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे अधिक है। सॉरी, अब ब्रांड एक्स की बिक्री जो है वो सबसे अधिक है, ये बताया गया। पूर्व धारणा में क्या लिख दिया भैया? किसी अन्य ब्रांड की के टीवी सेट्स की बिक्री ब्रांड एक्स जितनी अधिक नहीं है। क्या अलग किया भाई? जो ऊपर लिखा हुआ है वही रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया। अब एक बात बताइए मेरे को, भारत में निर्मित सभी सेट टीवी सेट्स में ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे ज्यादा है, उसी बात को क्या बोल रहे हैं? ब्रांड एक्स से ज्यादा किसी की बिक्री नहीं है। रिपीटेशन, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। हाँ, वैलिड अजम्पशन कैसा होता है इसका, ये देखते हैं। अगर वो कहता हमें अन्य ब्रांड के बिक्री के बारे में पता है, हमें अन्य ब्रांड के बिक्री के बारे में पता है, वी नो द सेल ऑफ अदर ब्रांड, यस, तभी तो ये स्टेटमेंट आई है कि ऑफ ऑल द टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ब्रांड एक्स हैज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब कंपैरिजन हुआ है यहां पे सेल, और कंपैरिजन कब होता है? जब हमें दूसरों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। कभी भी भूतकाल या भविष्य काल के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देश से इसका आयात किए जा रहे हैं। Although the number of sugar factories in India is increased at a fast pace, we are still importing it from other countries. समझ रहे हैं बात को? चीनी मिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं, फिर भी हमें दूसरे देश से आयात करना पड़ रहा है। हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। मतलब सीधी सी बात है, हमें आयात करना पड़ रहा है, स्टेटमेंट में क्लियरली बोला हुआ है। यहां पे आपका वैलिड अजम्पशन है ये, क्योंकि अगर हमारे देश में जितने भी मिल्स हैं वो मांग को पूरा कर पा रहे होते तो हमें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चीनी की मांग में भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। क्या वर्ड यूज कर रहा है वो? भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। मुझे नहीं पता कुछ भी भविष्य के बारे में। पूर्व धारणा में इस तरह के पॉइंट को आप क्या मानेंगे? इनवैलिड पॉइंट मानेंगे कि चीनी की मांग में भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये था हमारा एक बहुत ही शानदार सा सेशन आपके लिए। अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, तो बी केयरफुल अबाउट दिस कि आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ लेना है। टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम है एग्जाम वर्ल्ड के नाम से, उस पे आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा। प्लस अगला सेशन जब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं तो उसमें मैं आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। मैं बेसिक आज आपको बता चुका हूं, अगले केस में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सारा जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या? कुछ नहीं, कर लीजिए चुपचाप। थैंक यू।